नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा। मैं आप लोग को क्लास 10 का पहला संख्या पढ़ा रहा था और 1.1 पूरा कंप्लीट हो चुका। दोस्तों 1.2 का पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका। दूसरा पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जांच भी करनी है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 26 और 91 का। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। पहली संख्या को आप ए मान लो। पहली संख्या ए है तो ए बराबर 26। दूसरी संख्या को बी मान लो, बी बराबर 91। ठीक है, माना पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालो पहले। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, डिजिवलिटी भाजक नियम हम आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। भाजक नियम नोट कर लीजिएगा, पूरी डिटेल में बताएंगे आपको। भाजक नियम, ठीक है, आपको भाजक नियम 2 से स्टार्ट होता है। अगर कोई संख्या 2 से कब कटेगी, अगर वो संख्या लास्ट नंबर, वो उस संख्या की अंतिम पद, उस संख्या का अंतिम पद अगर आपका क्या हो, सम हो। ठीक है, कोई संख्या हो उसका सिर्फ अंतिम पद देख लो। अगर वो संख्या सम होती है, सम का मतलब कि जिस नंबर के लास्ट में 0 आवे, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो नंबर 2 से 100% कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 का भाजक नियम होता है। 3 का भाजक नियम होता है कि अगर उनकी संख्या कोई भी दी होगी, कोई भी संख्या दिया होगा, उनके अंकों का योग कर लो, अंकों का योग कर लो दोस्तों, और आप 3 से डिवाइड कर लो। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो नंबर आपका क्या होगा, कट जाएगा। जैसे आपका 432, हाँ ठीक है, 432 लिख लो। अब देखो यहाँ पर 432 को देखो यहाँ पर। ठीक है, क्या 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो मेरी बात को समझो, अंकों का योग तो 4 + 3 + 2 बराबर, बताओ कितना आएगा, 4, 3, 7, 7, 2, 9 आएगा। अब क्या 3 के पहाड़े में 9 आता है भाई, बिल्कुल आता है, 3 से कट जाएगा। अगर ये नंबर 3 से कट रहा है तो 432 भी क्या होगा, 3 से चला जाएगा। 3 का भाजक नियम होता है, अंकों का योग कर लो और डिवाइड कर दो 3 से। आपका अगर पूरा पूरा कट गया तो वो नंबर भी 3 से चला जाएगा। ठीक है, 4 का भाजक नियम क्या होता है, 4 का भाजक नियम होता है कि अंतिम के 2 नंबर, अंतिम के 2 पद, मतलब अंतिम के 2 अंक को ले लो, अगर 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो नंबर चला जा रहा है 4 से, तो आपका जैसे मान लो मैं देता हूँ, जैसे मान लो मैं देता हूँ यहाँ पर 25, यहाँ पर 1, यहाँ पर 32। तो ये नंबर को पूरा करने, पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ लास्ट के 2 संख्या उठा लो। 32 हो गया, 32 है, और 4 से भाग करके देख लो, 4 8 32। ये पूरा पूरा चला गया तो ये नंबर भी पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब 4 का नियम है कि अगर अंतिम के 2 अंक को 4 से डिवाइड कर लो, अगर वो पूरा पूरा कट गया तो वो संख्या भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये भाजक नियम 4 का है। ठीक है, उसके बाद 5 का देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 5 का भाजक नियम होता है आपका, ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में अगर 5 आ जाए, जिसके लास्ट में अगर 5 आ जाता है तो वो 5 से कट जाता है। ठीक है, 6 का भाजक नियम देख लीजिए तुरंत। अगर कोई संख्या 2 से 2 का नियम फॉलो करती है और 3 का नियम फॉलो करती है तो वो संख्या हमेशा 6 से भी कट जाता है। नहीं समझे, एक ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, अगर वो संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो हमेशा 100% 6 से भी कटेगा। जैसे यहाँ पर आपको बोल दूं मैं 24, ठीक है, 2 से कट जाएगा, लास्ट नंबर क्या है, समय, और 3 से 4 और 2 6, 3 से भी कट रहा है। अगर 2 से 3 से अगर ये कट रहा तो ये क्या होगा, 6 से भी जाएगा, 6 के टेबल में भी जाएगा। समझ गए, इतनी बात आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए इतनी बात आप कापी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कापी में है। ठीक है, आगे भी हम भाजक नियम जब हमारी जरूरत होगी तो हम 7, 8 और 9 का भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हमने कहा कि 26 26 का, अब देखो लास्ट नंबर क्या है, 6 है, 2 से जाएगा क्योंकि 6 क्या है, सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 1 कम 2 और 23 6। अब कितना आ गया, 13 आ गया। 13 हमने प्राइम नंबर, मतलब आपको प्राइम नंबर बताया था। ठीक है, आपको भाज्य संख्या बताई थी, अभाज्य संख्या बताई थी, तो आप वहीं से देख लीजिएगा पूरा वीडियो। तो ये आपका प्राइम नंबर है, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, ये अपने ही टेबल से जाएगा। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 13 है तो 13 अपने टेबल से जाएगा, 13 कम 13। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब 91 के देख लेते हैं। 91 का दोस्तों, अब देखिएगा 91 को जब हम कट करेंगे तो पहले 2 से चेक करेंगे। अब बताओ 2 से ये क्या जा रहा है, लास्ट नंबर का है, 1 है, 1 क्या सम संख्या है, नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 3 का हमने क्या रूल बताया था, 3 का रूल बताया था कि उनके अंकों का योग कर लो। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 आएगा। क्या 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लास्ट के 2 अंक उठा के देख लो, 4 से भी नहीं जाएगा। फिर 5 का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी 5 से जाएगा। फिर 6 से बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट रही हो, 3 से कट रही हो, वही 6 से कटेंगी। ठीक है, नहीं जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से चला जाएगा, देखते हैं भाई, 7 कम 7। ठीक है, 2 तारों 1 आगे आ जाएगा, 7 × 21 कट जाएगा, मतलब 7 से जाएगा कितनी बार में, 13 बार में। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा 13 से 13 क्या अभाज्य संख्या है, 13 13 ही हो जाएगा, 13 कम 13, तो आपका ये दोनों आ गया है। अब मैं बारी बारी से यहाँ पे 26 का लिख लूं, अभाज्य गुणनखंड, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल विधि कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनफल विधि कहा जाता है इसको। 2 × 13, ठीक है, और 91 के कितने आ गए, तो बोलोगे 7 × 13 आ गया है। अब 2 चीजें निकालनी है, एक चीज निकालनी है आपको, नीचे में देख लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, मुझे निकालनी है HCF। निकालो HCF, कैसे निकालेंगे, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF का हिंदी में मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, ऐसा नहीं कि ऊपर हो नीचे ना हो, एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 ऊपर है लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं, मुझे सिर्फ 1 ही दिख रहा है, क्या 13, तो आपका 13 HCF आ जाएगा। HCF कितना आ गया, 13 आ गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एलसीएम की बात करेंगे दोस्तों। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, जो पहले नंबर पे बैठा होता है उसके सारे फैक्टर को लिख लेते हैं। उसके सारे फैक्टर को दोस्तों हमने लिख लिया है, सारे फैक्टर को मैं लिख लूंगा, लिख लिया। अब जब सेकंड नंबर के फैक्टर को लिखने की बारी आती है, जब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब सेकंड नंबर में फैक्टर के लिखने की बारी आती है तो हम संख्याएं तो लिखते हैं, लेकिन एक ऐसी संख्याएं को हम नहीं लिखते जो ऊपर लिख चुके हैं। मतलब ऐसी संख्याएं को दोबारा हम नहीं लिखेंगे जो ऊपर लिख चुके हैं। मतलब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 7 है, तो 2 और 13 को लिखा था लेकिन 7 को नहीं लिखा था, 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर 13 फिर आ गया है, क्या 13 यहाँ पे लिखोगे, नहीं लिखोगे 13, क्योंकि 13 हम लिख चुके हैं ऊपर। ठीक है, वही चीज है, मतलब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर जो दोबारा रिपीट नहीं होंगे उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट होंगे तो उसको हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे 13 था, 13 एक बार लिखा, अब नीचे वाला 13 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। मतलब ऐसे मतलब नंबर को लिखो लेकिन रिपीट नंबर ना लिखना है, 2 बार नंबर लिखो गलत हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर इतने नंबर सिर्फ आएंगे। इन नंबर का हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14, 14 और 13 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देख लीजिएगा भाई, गुणा करो यहाँ पे, 3 चौक 12
हाथ से लगा एक, 3 एक कम 3 एक 4, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद 4 और 1 कितना आएगा, 182 आएगा। कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया, 182 आ गया है दोस्तों। तो इतना नोट करिए। अभी आगे आपका सिर्फ मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, एचसीएफ और एचसीएफ निकाला है। अभी आगे जांच भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। चलिए इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब याद रखना है कि एचसीएफ कितना है, 13 आया है, और कितना है, 13 है। एलसीएम कितना आया है आपका, 182 आया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 13 और 182। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब आगे वाले इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या क्या थी, पहली संख्या को आपने ए बोला था 26, दूसरी संख्या को बोला था आपके 91, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक गुणे बी निकालना है, एक गुणे बी। तो 26 वैल्यू रख दो, गुणे कर दो, बी की वैल्यू क्या है 91 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब क्या करना है, 91 को 26 से गुणा करो, देखो कितना आएगा, बोलो यहाँ पर कितना आएगा, 6 कम 6, ठीक है। कोई कह नहीं, 6 9 54, 54 लिख दो। मल्टीपल का साइन लगाओ, 2 1 कम 2 और 2 9 18 लिख दो भाई, और इनको जोड़ दो, 6 आएगा, 4 और 2 6, 8 और 5 कितना जाएगा 13, 13 का 3 आएगा, और हासिल लगा 1, ठीक है। और 1 1 2 आएगा, कितना आ गया 2366। इतना आएगा दोनों नंबर के गुणनफल का। अब क्या करना है, बराबर दिखाना है एचसीएफ और इंटू सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मुझे क्या पता है, मुझे निकालना है एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ कितना था 13 था, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना था 182 था, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, 182 लिखो और 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 24 का 2 हासिल लगा 2, ठीक है। 24 का 4 हासिल लगा 2, ठीक है। 3 8 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 1 कम 3, 3 और 2 5, फिर गुणेगा 1 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 1 कम 1, ठीक है। अब इसको जोड़ लो भाई, 6 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, कितना आ गया 2 3 6 6, मतलब 2366। आप देख रहे हो कि दोनों के संख्याओं का मल्टीपल बराबर है, दोनों के एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। यही चीज आपको प्रूव करना था दोस्तों। दोनों आपको दिख रहा है बराबर, दोनों दिख रहा है बराबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है, तो आप इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, और आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चन बहुत इजी भी है। अब बोल रहा है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हमारी बारी से करते हैं। पहले मान लेते, माना पहली संख्या a बराबर 510 और दूसरी संख्या b बराबर 92, मतलब पहली संख्या a को 510 और b को 92 मान ली। ये दो संख्याएं हैं, हमने पहली और दूसरी संख्या को मान लिया। पहली संख्या को a, दूसरी संख्या को b मान लिया। दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब बारी बारी से हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल निकालेंगे आपको, ठीक है। 510 का, चलिए अब देखिएगा भाजक नियम अप्लाई करते हैं। लास्ट नंबर क्या है, 0 है, लास्ट नंबर क्या है 0 है। तो आपको पता है कि 0 एक सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो यहाँ से अगर आप लोग को नहीं आता 2 से क्या करोगे, भाग करोगे 510 को। अब देखिएगा 2 दूनी 4, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा 1 आएगा। अगली संख्या 1 उतार लीजिएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 1 आएगा भाई, 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अगली संख्या आपको यहाँ से 0 उतार लेनी है, 2 पंचे 10,
कितना आ गया आपका। अब यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये भागफल कितना आया, 2 5 5 आया। अब क्या करना है दोस्तों, अब 2 से तो आपका ये जाएगा नहीं, 2 से ये नंबर अब नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 का चेक करने का रूल क्या है, अंकों को हम जोड़ देते हैं। तो 2 और 5 को जोड़ो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में फिर 5 जोड़ो कितना आएगा, 7 5 कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये 3 से जा रहा 12, तो ये नंबर भी 3 से कट हो जाएगा। तो देखिए काटिए इसको, 3 से 255 को 3 से भाग करते हैं, 3 3 8 24। ठीक है, आंसर लगा 1, मतलब 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अगली संख्या 5, 3 5 15, तो पूरा पूरा कट गया, कितना आएगा, यहाँ पे लिखोगे 3, यहाँ पे लिखो 85। अब 85 देखो क्या जा रहा है, 3 से, 8 और 5 13, 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, तो 3 से नहीं जाएगा। तो ये आपका लास्ट नंबर क्या है, 5 है, तो 5 से चला जाएगा। 5 से काटो, तो देखो भाई 5 से भाग करो 85 को, तो 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5 और 3 आएगा यहाँ से। अगली संख्या क्या है, 5 है, तो 5 7 35, तो 5 यहाँ लिखोगे, 17 यहाँ पे आ जाएगा। और 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है आपका, तो 17 अपने टेबल से आएगा, 17 एकम 17, ये आपका यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ तक आप उतार लिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। मुझे क्या है, बारी बारी से मुझे अपना कैमरा देखना पड़ता है दोस्तों। मैं कई बार आप लोग को बता रहा हूँ कि अचानक से मेरा मोबाइल का कैमरा बंद हो जाता है, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो हम पढ़ाते रहते हैं, वो बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, और 20-25 मिनट पढ़ाते रहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया है। ठीक है, अब क्या है, दूसरा नंबर है 92, इसका भी निकालते हैं। इसका भी पहले इसको निकालना आपको आना चाहिए, ऐसे मेथड से। ये मेथड आपका है अभाज्य गुणनफल विधि है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 92 का भी ऐसे निकालना पड़ेगा। तो भैया देखिएगा यहाँ से दोस्तों, लास्ट में क्या है, 2 है, लास्ट में क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करेंगे। चलिए 91 का हम लोग चलते हैं, करते हैं। भाई 510 का किया, अब 91 का नहीं, 92 का दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं, 2 से बिल्कुल कट हो जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8, 1 कैरी जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं ना भाई, यहाँ से 2 से 92 को आप डिवाइड करो, तो देखिएगा 2 4 जा 8, 9 से 8 माइनस करोगे 1 आएगा। अगली संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, 2 छंग 12, पूरा पूरा कट गया, कितनी बार में, 46 बार में, 46। फिर ये क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 23 6, 23 आ गया। अब आपको पता होगा 23 एक आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, ये अपने ही टेबल से जाता है, तो 23 से कम 23। ठीक है, आ गया। अब दोनों के आगे हैं, तो मैं दोनों को बारी बारी से लिख देता हूँ। 510 बराबर इसके कितने फैक्टर आए हैं, अभाज्य 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आया है। ठीक है, और 92 के कितने आए हैं, 92 के आए हैं 2 गुणे 23 आया हुआ है। ठीक है, अब हमें स्टेप बाय स्टेप निकालना है। देखिएगा यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी। ठीक है, आपका महत्तम समापवर्तक है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन जो हो 2 लिख दो। और कोई संख्या कॉमन हो रही है, 3 नीचे नहीं है, 2 ऊपर नहीं है, 5 नीचे नहीं है, और कोई भी संख्या दोस्तों यहाँ पर कॉमन नहीं हो रही है। तो एचसीएफ इन दोनों का 510 और 92 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एलसीएम की बात करें, एलसीएम में क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। हम क्या करते हैं, एलसीएम में पहले वाले फैक्टर को पूरा हम लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख लिए। अब जब हम दूसरी बार दूसरे स्टेप में आते हैं, यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, तो रिपीट नंबर मतलब दोबारा वैसे नंबर नहीं लिखने हैं। अब 2 यहाँ लिख चुके हैं, तो ये 2 नहीं लिखेंगे, लेकिन ये वाला 2 तो लिखूंगा, ये वाला 2 तो मैं लिखूंगा, ये वाला 2 हम लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 2
सिर्फ मैंने इस वाले दो से कंपेयर किया तो ये दो कटेगा, क्योंकि इसके साथ ये नहीं लिखेंगे, लेकिन ई वाला दो हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 23 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहले हम एक काम करते हैं, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 23 60 आएगा। फिर मल्टीप्लाई 17, फिर मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा 17 और 0 भूल जाओ, 6 को याद रखो, 6 सत्ते 42, 4 6 कम 6 6 4 10, 0 भूल जाओ, पीछे लगा दो, मल्टीप्लाई 23। अब क्या करोगे, 23 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। 1020 को 23 से हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। 3 0 0, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एक कम 3। ठीक है, फिर क्या करना है, 2 से 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एक कम 2। आपको इसको जोड़ देना है, जोड़ोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 23,460 मिलेगा। कितना मिलेगा, 23,460 मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 23,460 और एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। इसको नोट करिए, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों, आपने उतार लिया होगा। ठीक है, इसको उतार लिया आपने, इसको मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हो गया। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका इसको आगे भी करना है। आगे क्या करना है, आपको साफ साफ लिखा हुआ है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इनटू एलसीएम के। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर मुझे पता था कि एचसीएफ कितना आया हुआ है, अभी आपको एचसीएफ मैंने बताया है 2। ठीक है, एलसीएम कितना आया है आपका, तो बोलोगे 23,460 आया हुआ है। और पहला नंबर आपका क्या है, 510 है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपका 92 है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, a इंटू बी निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है 510 और b की वैल्यू क्या है 92। ठीक है, इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो आप 0 भूल जाओगे, क्या लिखा हुआ है 92 लिखो यहाँ पर और 51 लिख दो, 0 आप भूल जाओ। 1 दूनी 2, 1 9 9 गुणे 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 9 45, 45 और 1 46। ठीक है, कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 4 आएगा। अब जो 0 भूले थे वो 0 आप यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, 0 हमने यहाँ पे लगा दिया जी दोस्तों, 0 इस वाला 0 यहाँ पर मैंने लगा दिया है। ठीक है, आपका ये रिजल्ट आ गया है a इंटू बी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 2 है, एचसीएफ 2 है, एलसीएम कितना है 23,460 है। अब 2 से गुणा करना आसान है, 2 0 0, 2 6 12, हासिल लगा 1, 2 चौके 8, 1 9 9 हो गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, 46,920। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है दोस्तों, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये आपका एक सूत्र फार्मूला भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक फार्मूला भी होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट देखते हैं दोस्तों। 2 सवाल हमने कराया अभी आपको, अब तीसरा लास्ट सवाल देखते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट आपका, अंतिम पार्ट नहीं कहेंगे, इसका अंतिम पार्ट है दूसरे का। ठीक है दोस्तों, और ये आपका 1.1.2 है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, एनसीईआरटी इन हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड दोस्तों। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे, फिर करते हैं, सारे सवाल कराऊंगा दोस्तों पूरी बुक के। ठीक है, यहाँ पर आपको चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले लिखते हैं, माना पहली संख्या आपका 336 होगा, दूसरी संख्या आपका बी जो है वो 54 होगा। ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 336 का मैं क्या करूँगा अभाज्य